जय हिंद जय भारत। एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती माँ स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज अपनी जो क्लास है पीटीटी जो 2022 हुई है और उसमें के अंतर्गत जो 4 वर्षीय कोर्स हो रहा है, 4 वर्षीय जो कोर्स है बीएससी और बीएड का, इसके बारे में मैं कुछ जानकारी लेकर आया हूँ। सटीक एवं बहुत अच्छी जानकारी है। यानी कि अभी रिज़ल्ट आ गया है और अभी उनके रजिस्ट्रेशन एवं उसके बाद कॉलेज फिलिंग की प्रक्रिया है जो प्रारंभ हो चुकी है। तो जो ये रजिस्ट्रेशन है 7 से 16 अगस्त तक चलेगा प्रोसेस, और जो कॉलेज चॉइस की जो फिलिंग प्रक्रिया है 7 से 18 अगस्त तक चलेगी। यानी कि रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपके यानी कि कॉलेज चॉइस फिलिंग भी प्रक्रिया चलेगी। तो मैं इसमें बहुत सारी जानकारी दूंगा कि इसमें कौन कौन से मुख्य रूप से आवश्यक दस्तावेज है एवं क्या प्रोसेस है, आप इस प्रक्रिया को कैसे इजीली ये कर सकते हो, पूरी जानकारी दूंगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा मेरी इस क्लास में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो न्यू अपडेट है किसी भी टाइप की वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला पड़ाव है रजिस्ट्रेशन। यानी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद ही कॉलेज चॉइस का जो फिलिंग है, आप जो कॉलेज चाहते हो वो आपको कॉलेज आपको भरने पड़ेंगे। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के बाद ही ये वाला प्रोसेस आप कर पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से आवश्यक बिंदु है जो आपके लिए ज़रूरी है वहाँ लेकर जाना। जहाँ पर आप ई-मित्र से पर जाओगे या खुद भरोगे तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। यानी कि तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें आपको सबसे पहले तो 5,000 फीस लगेगी। आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, इसका मतलब आपको 5,000 रुपये का पे करना है। वो नेट बैंकिंग से या जो भी है जो आपसे लिए जाएंगे। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें सबसे पहले जो रोल नंबर इशू हुए थे आपको एग्ज़ाम के दौरान, उन रोल नंबर की ज़रूरत रहेगी एवं आईडी भी भरनी पड़ेगी। आईडी क्या चीज़ है? जब आपका रिज़ल्ट आया था और उसमें जब आप जहाँ आपके मार्क्स बताए गए वहाँ उसके नीचे आईडी दी हुई है, आप वापस चेक कर सकते हो आपका रिजल्ट, और जहां आपके मार्क्स बताए गए उसके नीचे आपका काउंसलिंग आईडी नंबर दे रखा है। तो वो आईडी नंबर आपको यहां भरना है। ये चीज़ आपको कन्फ्यूजन कर सकती है। उसके बाद आपका नाम तो आपको पता ही है, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब रजिस्ट्रेशन के पार्ट फर्स्ट में होगा। फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसमें ये डायरेक्ट बता रखा है आईसीआईसी बैंक के द्वारा या उसमें पे किया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद आप कहाँ जाओगे? लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ से अगले पार्ट में जाएंगे और वहाँ पर पासवर्ड जनरेट होगा। यानी पासवर्ड इसलिए जनरेट होगा, आगामी दिनों में जब भी अपना प्रोफाइल देखना चाहते हैं या फिर अपनी कॉलेज अपडेट करना चाहते हैं, कोई नया कॉलेज ऐड करना चाहते हैं बिना लॉक, अगर लॉक नहीं किया है तब तक अपन अपना कॉलेज भी ऐड कर सकते हैं या कोई कॉलेज कम कर सकते हैं। अगर अपन ने अपना जो प्रोफाइल है लॉक नहीं किया है तो उस प्रोफाइल को खोलने या बंद करने के लिए अपने को पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर पासवर्ड जनरेट होगा। रजिस्ट्रेशन के पार्ट में ही एक पासवर्ड जनरेट होगा, वो आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। 2 बार भरना पड़ेगा। एक बार तो आप आपका पासवर्ड भरोगे, फिर कन्फर्मेशन मांगेगा। और उसके बाद जब भी आप प्रोफाइल खोलोगे तो आपके चालान नंबर और इस पासवर्ड से आपकी प्रोफाइल खुलेगी। और वो जो आगामी प्रोसेस है, यानी कि कॉलेज भरने हैं, कॉलेज की चॉइस भरनी है, तो इन दोनों की ज़रूरत रहेगी। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है बैंक डिटेल, यानी कि जो बैंक डायरी, आपका अकाउंट किस बैंक में है और किस ब्रांच में है, उसके अकाउंट नंबर आपको क्लियरली भरना है। क्योंकि जब अब पैसा रिफंड होगा तो जो आपने बैंक डिटेल भरा है उसी अकाउंट में जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखने वाली, बैंक अकाउंट, जो कि आपको बड़ी सावधानी से भरना है। और जैसे ही बैंक अकाउंट का प्रोसेस करोगे उसके बाद आपको चालान नंबर इशू हो जाएगा, आगे के प्रोसेस में चालान नंबर इशू हो जाएगा। उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो पेमेंट आप नेट बैंकिंग है या बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं, वो प्रोसेस आप कर सकते हो। तो पेमेंट के बाद आपका जो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। इसमें मुख्य रूप से आपको ये चालान नंबर आपको लिख लेने हैं और आपका पासवर्ड है वो आपको ध्यान रखना है, ताकि आगामी आपकी जो प्रोफाइल है आप खोल कर जो आगे वाला प्रोसेस है कॉलेज चॉइस फिलिंग वो कर सकोगे।
तो ये कॉलेज चॉइस का ऑप्शन तभी खुलेगा जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, यानी कि आपने 5,000 रुपये जमा करा दिए तो आपका जो कॉलेज चॉइस वाला जो अगला ऑप्शन है वो आप भर पाओगे। तो उसके बाद आप आराम से आपकी कॉलेज भरोगे और ये प्रोसेस रजिस्ट्रेशन के साथ साथ भी कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन होते ही आप कॉलेज चॉइस की प्रक्रिया अपना सकते हो और कॉलेज चॉइस की प्रक्रिया है जो 7 से 18 अगस्त तक चलेगी। अब इसमें क्या है कि जैसा कि आपने पहले कॉलेज चॉइस भर ली 7 या 8 और लॉक कर दिया तो आप 18 अगस्त तक उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हो। और इन केस आपने उसमें लॉक नहीं किया है तो आप उसमें 18 तारीख तक कभी भी संशोधन कर सकते हो। और अगर आपने उसको लॉक करना भूल गए, जो प्रोफाइल है उसमें जो कॉलेज फिलिंग का में लॉक का ऑप्शन आता है, अगर वो लॉक करना भूल गए तो वो अंतिम तारीख 18 तारीख को स्वतः ही लॉक हो जाएगा। तो आपको लॉक करना या नहीं करना उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 18 तारीख तक ये प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं, आपको रोल नंबर की ज़रूरत रहेगी, आईडी की ज़रूरत रहेगी, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम और ये पासवर्ड जनरेट होंगे। बैंक अकाउंट की सही से जानकारी होनी चाहिए, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उसकी क्लियरली जानकारी आपको भरनी है ताकि आपका पैसा आपको है जो सही से रिफंड हो सके। तो उसके बाद जो आपसे जो दस्तावेज अपलोड करने हैं वो कौन कौन से करने हैं और कब करने हैं। दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे, वो कब करने पड़ेंगे, महाविद्यालय आवंटित होने के बाद अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज, यानी कि 22 तारीख को आपके चॉइस के अनुसार 22 अगस्त को आपको आपकी चॉइस के अनुसार आपका कॉलेज मिल जाएगा। फिर आपको आपका जो प्रोफाइल है या फिर जो साइट है उस पर आपको एक तो अंक तालिका कक्षा 12 की अपलोड करनी पड़ेगी, एक स्वहस्ताक्षरित स्वयं का लिखा हुआ एक घोषणा पत्र है, वो आपको आगामी क्लास में बता दूंगा कैसा घोषणा पत्र है और साइट पर भी मिल जाएगा। मेरी जो जानकारी है वो यानी कि एकदम सही से है, ऐसा एक घोषणा पत्र है वो आपको स्वहस्ताक्षरित यानी कि स्वयं का लिखा हुआ एवं स्वहस्ताक्षरित आपको अपलोड करना पड़ेगा। एवं स्वयं का लेटेस्ट फ़ोटो यानी सेल्फी यानी कि स्वयं का फ़ोटो आपको अपलोड करना है आगामी दिनों में। एवं कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपकी कैटेगरी ओबीसी एसटी एससी जो भी है वो आपको अपलोड करना है और जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट होना चाहिए और बाकी जो है एससी एसटी के उनके पुराने चलेंगे लेकिन ऑनलाइन वाले ही होने चाहिए, यानी कि ऑफलाइन बने हुए अभी मान्य नहीं है। एवं सब कैटेगरी कोई विधवा है, डिवोर्स है, उनके भी जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करने हैं। ये जो अपलोड करने वाला काम है आपका महाविद्यालय आवंटित होने के बाद करना पड़ेगा। तो आपको फिलहाल इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि जब रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो आपके पास आपका रोल नंबर होना चाहिए, आईडी होनी चाहिए एवं बैंक अकाउंट की डिटेल जानकारी होनी चाहिए। तो ये थी जानकारी पीटीटी 2022 से संबंधित जो 4 वर्षीय बीएससी बीएड का कोर्स है। तो उसके लिए अपन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, कॉलेज चॉइस फिलिंग कैसे ऑप्शन आएगा, तो ये थोड़ी बहुत जानकारी थी वो मैंने आप तक पहुंचाई है। तो हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका जो चॉइस का कॉलेज है आपको मिल जाए और आगामी दिनों में आप जल्दी से जल्दी जो बीएससी बीएड करो एवं आगामी भविष्य में एक आप शिक्षक के रूप में आप आपका कार्यभार संभालो। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी के साथ अब अपन मिलते हैं जो आगामी अपडेट आएगा उसमें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।